मुल्क में कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। दूसरी लहर के दौरान 24 घंटों में रिकॉर्ड 89 अमवात। वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 8,487 हो गई। NCOC के मुताबिक एक दिन में 2,885 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज 13,932 मरीज वायरस को शिकस्त देने में कामयाब। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 44,218 हो गई। हुकूमत चली भी जाए तो एहतसाब पर समझौता नहीं करूंगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया। हुकूमतियों और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मीनार पाकिस्तान पर 10 जलसे कर ले, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनकी ख्वाहिश है हुकूमत जलसा रोके, हम जलसा नहीं रोकेंगे। जलसे को सर्विस देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। अपोजिशन तसादुम चाहती है, हम मौका फराहम नहीं करेंगे। जारी हुकूमत के जाने के दिन आ गए। 13 दिसंबर को लाहौर फैसला कर देगा। मरियम नवाज की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। जाती उमरा से शाहदरा चौक तक अवामी राबता मुहिम की रैली की क़यादत और जगह जगह खिताब। मरियम नवाज बोली, इमरान खान कहते हैं लाहौर का जलसा नहीं रोकेंगे, वो जानते हैं लाहौर का जलसा रुकेगा नहीं। हुकूमत को घर भेजने की जिम्मेदारी अब लाहौर पर आ गई है। लाहौर बोलता है तो पूरा पाकिस्तान बोलता है। इस्तीफों के मामले पर PDM में दो राय है। ज़्यादातर लोगों का इस्तीफों पर यकीन नहीं। PDM कायदीन का भी इस्तीफों पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की एक्सप्रेस के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, धरनों और जलसों से हुकूमतें नहीं जाती। PDM रहनुमा जज्बाती हो गए हैं, इस्तीफों से जमहूरियत को फ़ायदा नहीं होगा। मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन और ख़तीब मुफ्ती ज़र वली कोरोना से इंतकाल कर गए। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मौलाना ज़र वली कई किताबों के मुसन्निफ़, सैकड़ों उलमा के उस्ताद थे। दरस तफसीर और हदीस में मुनफरिद मकाम हासिल था। नमाज जनाजा आज जामे अहसनुल उलूम कराची से मुत्तसिल ग्राउंड में अदा की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबीना कमेटी बराए निजकारी की तश्कील गैर कानूनी करार दे दी। काबीना कमेटी की तश्कील के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर। अदालत आलिया के फैसले के मुताबिक मुशीर खजाना हफीज शेख काबीना कमेटी के मेंबर हो सकते हैं, ना सरबराह। हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल 2019 का काबीना कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। लाहौर और कराची की फ़िज़ाएँ ख़तरनाक हद तक आलूदा हो गईं। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर का तीसरा, कराची का चौथा नंबर। भारतीय शहर दिल्ली पहले और कोलकाता दूसरे नंबर पर मौजूद। चित्राल और लोयर दीर में बर्फबारी। कोयटा पशीन, मस्तोंग, नौशकी, ज़ियारत, क़िला अब्दुल्ला, भक्कर, नूरपुर थल और गिरदोनवाह में बारिश। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की 14 रोज़ा आइसोलेशन ख़त्म। 52 अरकान आज क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन पहुंचेंगे। पाकिस्तान सीनियर और शाहीन्स टीम के अरकान क्वींसटाउन में अलग अलग होटल में क़याम करेंगे। क्वींसटाउन में दोनों टीमें अलग अलग ट्रेनिंग का आगाज़ भी करेंगी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और 10 बजे के बाद हम दोबारा से आ गए और आपको एंटरटेन करने का सिलसिला जारी है। एग्जैक्टली, प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा और बिल्कुल पहले हिस्से की तरह हमारे पास वैरायटी ऑफ सेगमेंट्स होती है एज यू नो। और इस वक्त हम जिस सेगमेंट की जानिब जा रहे हैं उसका टाइटल है मेरा घर, जिसमें हम आपको किसी भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी का घर दिखाते हैं, उनका लाइफस्टाइल दिखाते हैं। और आज हम आपको मिलवाएंगे, बल्कि वसीशा आपको मिलवाएंगे बेगम आबदा हुसैन साहिबा से, जो कि सीजन पॉलिटिशियन है। आप जानते हैं एक अरसे से मेंबर पार्लियामेंट भी रही हैं। सो देखते हैं आज का सेगमेंट मेरा घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मेरा घर। और आज हम आए हैं मारूफ सियासतदान जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, रिवायती सियासतदान है, बहुत ही सीजनड पॉलिटिशियन है और पाकिस्तान 72 सालों में
کوئی وقت ایسا نہیں گزرا ہے جب یہ ان کا خانوادہ جو ہے وہ سیاست سے الگ رہا ہو. ہم آئے ہیں بیگم سیدہ عابدہ حسین صاحبہ کے گھر. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم بیگم صاحبہ. السلام علیکم پسی، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ بہت فریش لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو. آئیے جی آئیے. جب آموں کے باغات میں گھر ہو تو آدمی فریش ہی ہوگا. جی یہ بڑا پرانا آم کا باغ ہے. جی ہاں، یہ بھی آم کا درخت ہے. جی ہاں یہ بھی آم کا درخت. تو بیگم صاحبہ یہ ایک چھوٹے سے جنگل میں گھر بنا کر رہنا کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے جی. کلوز ٹو نیچر، حسن قدرت کے ساتھ ساتھ. اور آپ کا یعنی کہ جو گھوڑوں سے اور زراعت سے اور فارمنگ سے جو آپ کا تعلق رہا، یہ یعنی کہ خاندان والوں نے کوئی ذمہ داری آپ کو مختص کی یا اپنے شوق کی وجہ سے رہا؟ نہیں، اصل میں میرے والد جب فوت ہو گئے جی. تو ان کا جو رقبہ تھا وہ پھر مجھے وراثت میں ملا، اور ان کے گھوڑے بھی. تو میں پھر دلچسپی سے کام لیتی رہی. آپ کی گھڑ سواری کا بھی بڑا چرچا تھا ایک زمانے میں. جی ہاں میں گھڑ سواری کرتی تھی. پھر بچے ہونے لگے تو پھر وہ رک گیا معاملہ. تو یہ سارے جو عموماً ہمارے ہاں جو یہ سارے شوق جو ہیں، اب تو خیر وقت بہت بدل گیا ہے، مگر ایک زمانے میں یہ سارے مردانہ قسم کے کام تصور کیے جاتے تھے. جی ہاں یہ بات تو درست ہے. لیکن بہرحال میرے کیونکہ بہن بھائی نہیں تھے تو میرے والد نے میری پرورش ایسے کی کہ مجھے احساس نہیں رہا کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں. آئیے وسیع میں آپ کو اپنی اسٹڈی میں لے چلتی جی، ہوں. میں بلکہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس قسم کی کتابیں جو ہیں وہ آپ کے زیر مطالعہ رہتی ہیں. میں ایک تو بایوگرافیز پڑھتی ہوں، پھر ہسٹوریکل ناولز پڑھتی ہوں، کچھ پوئٹری پڑھتی ہوں. واہ. آئیے جی. یہ پرانی کتابیں ہیں، پرانی تصاویر ہیں. وہ سر ونسٹن چرچل کی سائنڈ آٹوگراف ہے. واہ. ساتھ جمال عبد الناصر کی ہے، چو ان لائی کی ہے. یہ ساری میرے والد کے زمانے کی تصاویر ہیں. اور یہ جو تصویر ہے بیگم صاحبہ، یہ میری والدہ اور میری تصویر ہے. ہمارے گھر میں مری کے قریب ہمارا گھر ہے، یہ وہاں کی تصویر ہے. اور یہ پیچھے جو 3 تصاویر ہیں، گھوڑے پہ میرے دادا ہیں مخدوم راجے شاہ. جی. پھر میرے والد ہیں. میرے والد اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، اور پھر بیچ میں ہوں، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی. تو یہ 3 پشتے ہیں. اور یہ غالباً آپ کی یعنی کہ شادی کی تصویر ہے. جی میری شادی کی تصویر ہے. آپ پڑھنے چلی گئیں سوئٹزرلینڈ. جی ہاں، سوئٹزرلینڈ. آپ یعنی کہ اس زمانے میں بھی اس کا رومانس مشہور تھا یا یہ ہے کہ اس وقت تعلیم بھی مشہور تھی؟ نہیں، تعلیم مشہور تھی. سوئٹزرلینڈ بڑا تعلیمی مرکز تھا. 2 سال میں وہاں رہی، اور پھر 1 سال میں مصوری سیکھنے کی خاطر فلورنس اٹلی گئی. فلورنس بہت ہی خوبصورت شہر ہے، اور میرا وہاں پہ بڑا اچھا وقت گزرا. تو آپ اس زمانے میں ابھی بھی ہوں گی یقیناً. رومانس تو کبھی ختم نہیں ہوتا زندگی میں، مگر رومانٹک تھی بنیادی طور پہ. بنیادی طور پہ رومانٹک. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہت کلرز ہیں. گھڑ سواری ہے، فارمنگ ہے، پالیٹکس ہے، میوزک ہے، لٹریچر ہے، شاعری ہے، پینٹنگ ہے. ابھی پینٹنگ پہ بھی ہم بات کریں گے. فخر صاحب کے بارے میں جتنا ہم جانتے ہیں وہ بہت ہی اپرائٹ، بہت ہی سنجیدہ مزاج آدمی ہے. تو اس قدر کلرفل لڑکی اور ایک بہت سنجیدہ مزاج آدمی جو بیوروکریٹ تھے، اس کانٹراسٹ میں ہمارے 50 سال سے زیادہ اکٹھے گزر گئے. ذرا پینٹنگ کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. آئیے جی وسیع، یہ سامنے جو تصویر لگی ہوئی ہے یہ میں نے بنائی تھی اپنی نانی کی، اور اس کے نیچے جو تصویر ہے وہ میں نے اپنی 2 بیٹیوں کی، ان کے بچپن میں تصویر بنائی. ان میں سے ایک سغرا بھی ہے. ایک سغرا ہے اور ایک ام کلثوم ہے. واہ. وسیع یہ میرا لاؤنج ہے. یہاں میں زیادہ وقت یہیں پہ بیٹھتی ہوں، اپنا کام وام بھی یہیں سے کرتی ہوں.
फिर ये छोटा सा अंदर बाग है और उसके पीछे मेरे बेटे का घर है, तो मेरा पोता आता है वहाँ से मुझे मिलने और मैं उसके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारती हूँ। अच्छा बेगम साहबा, आपने यानी कि सियासत की, फिर आप सफारतकारी भी आपने की, तो उस ज़माने में हमने आपकी किताब में पढ़ा कि आपने कहा कि जो अमेरिकन्स थे वो जिस ज़माने में आप सफ़ीर थी वहाँ पे, वो बहुत इसरार करते थे कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसको रोल बैक कर दिया जाए, और कोई बड़ी प्लेजेंट आप लोगों की गुफ्तगू नहीं होती। मैं चाहूँगा कि वो भी चूँकि तारीख का एक हिस्सा है, वो ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए, कुछ ऐसा मोमेंट्स हो। मैं जब जा रही थी वॉशिंगटन तो सदर गुलाम साहब ने मुझे कहा कि हमें 18 महीने चाहिए अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल करने को, और क्योंकि अमेरिकन हमारे पे दबाव डाल रहे हैं तो तुमने अमेरिकनों को मसरूफ़ गुफ्तगू रखना है, Engage रखना है। 18 माह, ताकि हम अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ, उन 18 महीनों में हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। तो स्विट्ज़रलैंड और फिर इटली और फिर वेनिस और फिर पेंटिंग और फिर अपने इलाके में यानी कि कैंपेन करना, कन्विंसिंग करना, और फिर लाजी बात है हमारे, तो दिक्कत नहीं होती थी आपको मूवमेंट में, लोगों को कन्विंस करने में, जाने में? नहीं, देखिए अच्छी तालीम जो है वो इंसान को बड़ा फ्लेक्सिबल बनाती है, तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मेरा झंग के लोगों के साथ गुजारा हो गया। आपको प्यार से वो चंदी कहते हैं? हाँ, चंदी कहते ये नाम आपको किसने दिया? हैं। ये मेरी नानी ने असल में मुझे नाम दिया था, तो मेरे घर वाले मुझे चंदी कहते थे, तो सभी लोग चंदी कहने लगे। जब पब्लिक चंदी कहती है तो कैसा फील होता है? चंदी बीबी कहते चंदी बीबी, जी हैं हाँ। तो ठीक लगता है। ठीक लगता। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ज़्यादा बेहतर आप लीडर तस्वुर करती हैं उन्हें जो आपका तजुर्बा रहा काम करने का, या मियां नवाज शरीफ से? देखिए, बेनज़ीर भुट्टो की एक बैनुल अक़वामी शख्सियत बन गई थी, जिस तरह से उन्होंने अपने वालिद के सानिया के बाद हिम्मत की और पार्टी को चलाया। मियां नवाज शरीफ का बैनुल अक़वामी प्रोफाइल नहीं था, ज़्यादा लोकल प्रोफाइल था, लेकिन दोनों कायदीन जो थे पाकिस्तान के लिए दोनों मुफीद थे। जी, ये एक तो मेरी बच्चों के साथ तस्वीर है उनके बचपन की, और फिर ये फ़खर इमाम और मेरी तस्वीर है आबिद इमाम की शादी पे, जो वहाँ आबिद इमाम की उसकी दुल्हन की तस्वीर है। ये मेरी वालदा और वालिद की तस्वीर है। अच्छा, ये पुरानी, ये शादी की आपकी? जी, ये मेरी और फ़खर की शादी की पुरानी। ये तो बिल्कुल आप इसमें एलिज़ाबेथ टेलर लग रही हैं। जी, ये मैं लाहौर ग्रामर स्कूल की डायरेक्टर हूँ, तो ये हमारे जो फेलो डायरेक्टर्स हैं उनकी तस्वीर है। और ये जो फेसेस ऑफ पाकिस्तान है, ये मेरे ख्याल में अखबार का? जी हाँ, ये अखबार का तराशा है। वो मेरी किताब पावर फेलियर रखी हुई है। जी जी जी। आइए वसी, जी। यहाँ बैठते हैं। हम देखते हैं कि यानी कि हमेशा आपका ख़ानदान जो है वो पावर में रहा, मगर जंग में हमें कोई यानी कि इस कदर लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, चंदी बीबी कहते हैं, मगर उनके हालात में, उनके इलाके में कोई तब्दीली हमें ख़ास नज़र नहीं आई। जंग में काफ़ी तब्दीली आई है। ये PTI वाली तब्दीली? नहीं, फिल वाक़या तब्दीली। एक तो डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है वहाँ। मैं जब चेयरमैन ज़िला काउंसिल जंग थी तो मैंने भी उस डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डाला। फिर जंग के लोगों का जो नज़रिया है वो काफ़ी कुशादा है। PTI की गवर्नमेंट और इसकी जो मौजूदा कारकर्दगी है उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, अभी तक तो PTI गवर्नमेंट की कारकर्दगी कोई ख़ास ना है, लेकिन अगर मईशत कुछ थोड़ी सी ताकत पकड़ती है तो ये अपने टर्म मुकम्मल करने तक कुछ बेहतर हालात बना सकेंगे। आपको लगता है कि मईशत जो है वो ताकत पकड़ जाएगी? उम्मीद तो है। अगले 30 साल में, 40 साल में पाकिस्तान को, वफाक को, आप पाकिस्तानियों को, हमारे मुख्तलिफ सूबों को आप कैसे देखती हैं मईशत को पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त भी दुनिया की 20 सबसे अहम रियासतों में से एक रियासत है। अगर हम अपनी आबादी के बढ़ने पे कंट्रोल पा सके तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है
वो इंतहाई रोशन होगा। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा झुकाव जो है वो चीन की तरफ हो रहा है, और चीन जो है एक उभरती हुई क्या तकरीबन यानी कि ऑलमोस्ट इस वक्त जो बड़ी दो पावर्स हैं उनमें से एक चीन है। तो आप क्या मशवरा देंगी और आप क्या समझती हैं कि मुस्तकबिल में हमें चीन की तरफ कितना झुकाव हमें करना पड़ेगा और अमेरिका की कितनी ज़रूरत मुस्तकबिल में भी रहेगी? मैं समझती हूँ कि हमारा जो चीन की तरफ झुकाव है ये मस्बत है, हमारे मफाद के मुताबिक है और इसको कायम रहना चाहिए। अच्छा, मूवीज़ के लिए कुछ वक्त निकाल लेती हैं आप? वक्तन फ़क्तन। वक्तन किस किस्म की मूवीज़ आपको पसंद रही हमेशा? हर किस्म की मूवी पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे